हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे चौथे अध्याय का 41वां श्लोक 4.41। पिछले श्लोक में हम चर्चा कर चुके हैं कि शास्त्रों पर जो संशय करता है वो इस लोक में परलोक में कभी सुखी नहीं हो सकता और नीचे गिर जाता है, जिसके बारे में हमने चर्चा की थी कि नीचे गिरने का मतलब निम्न लोक, निम्न योनि। 41वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान के द्वारा, आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा, गुरु के उपदेश के द्वारा विनष्ट हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, अब क्लैरिटी है उसको कौन आत्मा है, कौन परमात्मा, क्या भगवान, क्या मेरे जीवन का उद्देश्य है, वही वास्तव में आत्मप्राण है। आत्मप्राण माने जो आत्मा में स्थित है, खुद में स्थित है, उसको खुद का ज्ञान है, जो खुद को शरीर नहीं समझता, जो ये समझता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, शरीर तो टेम्परेरी है और मैं परमानेंट हूँ। तो आत्मप्रायण, आत्मा को समझने वाला, नॉलेज ऑफ सेल्फ, खुद का ज्ञान है जिसको, हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बंधता। नेचुरली मैंने पहले भी इस पर बहुत बार चर्चा कर ली है कि जब हम भक्ति करते हैं तब हमारे पाप और पुण्य दोनों कर्मों के फल खत्म हो जाते हैं। अगर हम भक्ति नहीं करते हैं तो पाप के फल अलग भुगतने पड़ते हैं, पुण्य के अलग। तो वो कर्म का बंधन हुआ, उससे हम मुक्त हो जाएंगे जब हम दिव्य ज्ञान को प्राप्त करेंगे। एक्चुअली दिव्य ज्ञान को प्राप्त करना हमें प्रेरित करता है भक्तिमय सेवा, भगवान की भक्तिमय सेवा। हरे कृष्ण महामंत्र हम जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस श्लोक का, इस महामंत्र का अर्थ ही यही है कि ये भगवान आप हमें अपनी प्रेममयी सेवा में लगाएं। तो दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के बाद सब भगवान की प्रेममयी सेवा में लग जाते हैं और इसलिए इस तरह के कर्मों को करके हमारे जो कर्मों के बंधन हैं वो खत्म हो जाते हैं और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। 42वां श्लोक जो इस चौथे अध्याय का अंतिम श्लोक है, इसमें भगवान कह रहे हैं, अब देखो काफ़ी समझा दिया ना, अतएव तुम्हें हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, तुम्हें लग रहा है, जैसे पहले अध्याय में बात हुई कि भाई मैं इनको कैसे मारूं, ये तो पूजनीय हैं, इसके अच्छा तो मैं भीख मांग के जीवन जी लूँ, है ना। तो भगवान कह रहे हैं कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा नियत कर्म है एज ए योद्धा, एज ए क्षत्रिय युद्ध करो। धर्म की स्थापना में तुमने एक निमित्त मात्र बनना है तो वो बनो, डोंट बी कन्फ्यूज्ड। सो अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं उन्हें क्या करो, ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। अब तुम्हें नॉलेज मिल गई, मैं स्वयं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ, तो इसको खत्म कर दो। हे भारत, तुम योग से समन्वित हो गए। योग का मतलब क्या होता है, आत्मा और परमात्मा का मिलन। यानी कि हम जब भगवान से खुद को कनेक्ट करते हैं, भक्ति से खुद को कनेक्ट करते हैं तो वह योग। तो तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो जाओ और युद्ध करो। भगवान देखो दूसरे अध्याय में स्टार्टिंग में ही बोल दिए थे युद्ध करो, अब चौथे में फिर बोल रहे हैं युद्ध करो, बोलते जाएंगे और 18वें में जाके अर्जुन बोलेंगे हाँ अब सब ठीक है, अब मैं युद्ध करता हूँ। तो कहीं ना कहीं ये भी भगवान की लीला का पार्ट है कि जब तक पूरी भगवत गीता ना खत्म हुई तब तक अर्जुन युद्ध के लिए तैयार ना हुए। खैर, आप भगवत गीता पढ़ते रहिए, दूसरों को प्रेरित करते रहिए। हमें भगवत गीता में अगर आप प्रचार में मदद करना चाहते हैं तो वीडियो पर नंबर दिया है, उस पर व्हाट्सएप से संपर्क करें। हरे कृष्णा।